नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे महाबहस की शुरुआत और होगी बात हिंदुओं के खिलाफ मौलाना की जहरीली जबान की। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये उसी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आईएसआई के साथ में जितने लोग पकड़े जाते हैं उनमें 90% हिंदू होते हैं, क्योंकि ये वहीं से सीख लेकर हिंदू मुसलमान नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना राशिदी यह आतंकवादी विचारधारा का लोग है या नफरती लोग है, नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में मतभेद पैदा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके एनएसए के तरह जो है इस निंदा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजना चाहिए। इनकी विचारधारा ओछी विचारधारा है। गरबा, रामनवमी, फला इनमें क्यों चाहते हो भाई? फिजिकली किसी हिंदू के त्यौहार में शामिल होना ये इस्लाम की रूह से नाजायज़ और हराम है। और जो लोग इस पर फख्र करते हैं कि हाँ मैं मुसलमान होकर होली खेलता हूँ, रंगों का त्यौहार खेलता हूँ या दिवाली मनाता हूँ। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी विवादित बयान देके सुर्खियों में आना चाहते हैं और इस प्रकार के लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ ऐसा बयान देना चाहते हैं जिससे हिंदू तीज त्योहारों में खलल पैदा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कोई भी दीपावली या ऐसे किसी भी त्यौहार को लांछित करने का प्रयास करेगा जिससे किसी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून का बुलडोजर उसके ऊपर चलेगा। गलत तरीके से बोल रहा है, नफरत पैदा कर रहा है। हम तो स्वीकार करते हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी है। मुस्लिम भाइयों से नहीं, वो गलत बोल रहा है, उनके बोलने का तरीका गलत है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं। हमें अब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि हिंदू के घर मुसलमान के घर गीता, हिंदू के यहाँ कुरान होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने सख्त लहजे में ये नसीहत दी थी कि त्योहारों के समय माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे में मौलाना रशीदी के बयान पर घमासान छिड़ चुका है। मौलाना ने हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से कर दी। यहां तक कह दिया कि हिंदू धर्मगुरुओं की सोच समाज को भड़काने वाली है। यह आसिम मुनीर जैसी आईएसआई में पकड़े जाने वाले 90% लोग हिंदू हैं। मतलब जो पाकिस्तानी जासूसी में पकड़े जाते हैं वो 90% लोग हिंदू हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के लिए दिवाली मनाना इस्लाम के खिलाफ बताते हुए इसे न मनाने की अपील तक कर डाली। वहीं साधु संतों ने मौलाना पर करारा प्रहार किया और उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। तो क्या ये हिंदू त्योहारों से पहले फिजा बिगाड़ने की कोशिश है? इस पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हीरू वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम स्कॉलर, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी जोड़ने की। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं महाबहस के सवालों पर। हिंदुओं के खिलाफ क्यों मौलाना की जहरीली जबान? दीपावली पर्व कल से शुरू हो रहा है, कल धनतेरस है। उससे ठीक पहले क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? 90% हिंदुओं को पाकिस्तानी जासूस बता दिया कि जो जासूसी में पकड़े जाते हैं आईएसआई के साथ वो 90% हिंदू हैं। और ये तक कह दिया कि यहाँ के जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो आसिम मुनीर और दोनों एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। आसिम मुनीर से बाबा बागेश्वर की तुलना कर दी, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और जनरल, जिसके इशारे पर ये पूरी घटना जो पुलवामा के अंदर हुई थी, पूरी घटना जो पहलगाम के अंदर हुई थी, जो 2 नेशंस थ्योरी बताता है। हिंदू त्योहारों से पहले फिजा बिगाड़ने की क्या ये कोशिश है? चलिए इसी पर शुरू करते हैं डिबेट। और सबसे पहले सवाल हीरू वाजपेयी जी आपसे यही कि सरकार ने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भी फिजा बिगाड़ने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को भड़काने की कोशिश करेगा। मौलाना साजिद रशीदी, ये कोई पहला बयान नहीं है, बार बार इस तरीके के बयान देता है। हाल ही में तो एक पार्टी की सीनियर लीडर के बारे में, पार्टी प्रमुख की पत्नी के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। और इस बार तो पाकिस्तानी जासूसी में पकड़े गए लोग कह रहे हैं कि 90% हिंदू होते हैं।
यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो आसिम मुनीर शरीक हैं, इस तरह की बात की जा रही है। देखिए, इस तरह के मौलाना, वो जो राजनीतिक माहौल इस देश का बिगड़ा है, पक्ष और विपक्ष दो जरूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो बाकी अन्य दल विपक्ष में है, लेकिन एक खास वोट बैंक के लालच में और सनातन का विरोध करने के चक्कर में इस तरह के मौलानाओं का जो है हिम्मत और बढ़ जा रही है और वो इस तरह का सामाजिक जो सद्भाव है उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में लोगों ने देखा है कि वो कड़ाई बरत रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहार के बीच में इस तरह की बात ना की जाए और ये माहौल किसी भी समय सरकार, देखिए पूरे 25 करोड़ लोगों की सरकार है, केवल चंद लोग जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो पूरी मुस्लिम जमात का नेतृत्व करते हैं, उनके कहने से यदि सद्भाव बिगड़ेगा तो कठोर कार्रवाई होगी। आपने बरेली का हश्र देख लिया है, एक दंगाई था, सब सरकारों में वो दंगा कराता था, कुछ लोगों ने उसे लाल बत्ती नवाज दी, कुछ लोग प्रशासन उससे निगोशिएशन करता था और उसने अकूत संपत्ति खड़ा की। अब धीरे धीरे बुलडोज हो रही है वो संपत्ति। मुझे लगता है इनको भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस तरह के बयानबाजी जिन सरकारों में करके आप निगोशिएशन करते थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार वैसी सरकार नहीं है। ना सरकार निगोशिएशन करेगी, ना अधिकारी निगोशिएशन करने जाएंगे। कानून और संविधान सम्मत कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। होश आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ साथ सैकड़ों और लोगों को भी बर्बाद करेंगे। अशोक यादव जी, मौलाना साजिद रशीदी इससे पहले आपकी पार्टी अध्यक्ष की पत्नी को लेकर अवैध टिप्पणी कर चुका है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर खास तौर पर हिंदू देवी देवता, सनातन धर्म, उसको लेकर कई अभद्र टिप्पणी कर चुका है और अब तो ये कह रहा है कि आईएसआई यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके लिए जासूसी में जो पकड़े गए वो 90% हिंदू हैं और जितने हिंदू धर्मगुरु हैं वो आसिम मुनीर शरीक हैं, जिसके इशारे पर भारत पर आतंकी हमला किया गया था, धर्म पूछकर मारा गया था लोगों को। आस्था जी, एक बड़े पुराने फिल्म का गाना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये खिलौना है जिसका बात आप कर रही हैं, इसकी चाबी भाजपा भरती है। आपने जो हमारे सांसद जी की बात किया, ये चाबी भी भाजपा नहीं भरी थी उसको, ताकि वो हमारे माननीय सांसद जी के खिलाफ कुछ बोले और समाजवादी लोग उसके ऊपर आक्रामक हों, फिर मुस्लिम बनाम समाजवादी पार्टी किया जाए। तो ये चाबी भाजपा भर रही है इसको और खिलौना बना है वो। इस तरह के खिलौने, सिर्फ एक मौलाना की बात आप कर रही ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको चाबी भरती रहेगी। अभी 2027 तक बहुत सारी चाबियां भरी जाएंगी ऐसे लोगों को। सवाल है लेकिन इससे क्या फायदा होगा? आपने बीजेपी के सर ये आरोप मढ़ दिया, इससे क्या फायदा होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की शय पे एक मौलाना हिंदू देवी देवताओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए इस तरह की अभद्र बात कर रहे हैं। जी देखिए, चूंकि आपको पता होगा, आप अगर ट्रेंड देखिए तो 2024 4 जून 2024 के बाद आप उत्तर प्रदेश का कोई भी त्योहार उठा के आस्था जी देख लीजिए, मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा त्योहार आपको नहीं मिलेगा, छोटा बड़ा मझला, कि जिसमें हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश भाजपा न की हो। भाजपा हर त्योहार को हिंदू मुसलमान के रंग में रंगती है। अब चूंकि हम लोग मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी की शय पर इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, जो भी त्योहार, बिल्कुल आस्था जी, आपने सही सुना। मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगी अशोक जी, और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी खुद भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रशीदी साहब, आपने सुन लिया होगा, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है और वो कह रहे हैं कि पूर्व में भी सपा के कई प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता ये कहते रहे हैं कि आप तो बीजेपी के मौलाना है, बीजेपी वाले मौलाना है, जानबूझकर आपसे ऐसा बयान दिलवाया जाता है और ताकि विपक्ष को घेरा जा सके, एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सके, समाज की शांति खराब की जा सके। कैसे आपने कह दिया कि भाई 90% हिंदू हैं जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं? देखिए, एक चीज समझिएगा, आपने इनकी भाषा शैली देखी होगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, आप समझ गई होंगी कि इनकी भाषा शैली ये बताती है कि इनको छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, जो इनके मुंह में आता है बोलते हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हिंदू धर्म गुरु रोजाना कहते हैं कि मुसलमानों से लेन देन न करो, मुसलमानों से कारोबार न करो, मुसलमानों को मकान किराए पर न दो, दुकान किराए पर न दो, ये समाजवादी पार्टी के लोग उतरे मैदान में इसके लिए? मुसलमानों के लिए आए मैदान में? बताओ, कोई प्रदर्शन किया हो? अखिलेश यादव को कोई बयान आ गया हो? डिंपल यादव जी का कोई बयान आ गया हो? या ये पत्रकार खड़े होकर ये कहते हो कि भाई नहीं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? मुसलमानों के हितैषी बनते हो, मुसलमानों को वोट लेना है सिर्फ। अशोक यादव जी, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या कभी खुद भी मुस्लिमों के लिए स्टैंड लिया है?
आशा जी, आपको पता होगा हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के इस नफरती एजेंडे का विरोध टेलीविजन चैनल से लेकर के, हाउस से लेकर के सड़कों तक करते हैं कि लगातार इस तरह की जो जहरीली जुबान भाजपा या तो खुद बोलती है उसके नेता, या तो कुछ धार्मिक लोगों से बुलवाती है जो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग तो लगातार इस तरह से खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन उन्हीं जो धार्मिक चोले में कुछ जो हमारे जो तथाकथित हिंदू धर्म गुरु हैं जो भाजपा के शाह पर ऐसा काम करते हैं, ऐसे लोग कुछ इनके टाइप के हैं। रशीदी साहब, ये तो आप रशीदी साहब की जबान बोल रहे हैं। रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म गुरु जो है वो आसिम मुनीर की तरह है। इनको यही पता नहीं मुझे कहना क्या है, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। मेरा देखिए, मुझे बुरा भला कहना है साहब, मेरा स्टैंड क्लियर है, को बुरा भला कहना है, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये बेचारे फंस गए। चलिए, आपने उनको फंसा दिया। अब इस बात पे भी तो जवाब दे दीजिए, कैसे आपने कह दिया कि आईएसआई में पकड़े जाने वाले 90% हिंदू लोग हैं और यहाँ के जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो आसिम मुनीर की तरह हैं? वो आसिम मुनीर जिसने भारत पे आतंकी हमला करवाया। देखिए, जनरल आसिम मुनीर का एक बयान आया था पहलगाम से पहले। उसने कहा था, मैं इसलिए उसको बदतमीजी के साथ उसने बोल रहा हूं क्योंकि वो आदमी मुझे एक आंख नहीं भाता। उसने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। तो ये जो बाबा जितने मार्केट में निकले हुए हैं, ये जो कहते हैं मुसलमानों से लेन देन न करो, मुसलमानों से कारोबार न करो, सेल्समैन न रखो, दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, क्या ये उस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे? क्यों ना दे दुकान मकान किराए पर? क्यों ना रहे सेल्समैन हिंदू की दुकानों पर मुसलमान? क्यों ना रहे भाई? ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता का देश है। ये हिंदुस्तान इसीलिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन बाबाओं के पंडालों में जो लोग जाते हैं, रशीदी जी, बाबाओं के पंडालों में जो लोग जाते हैं वहां थोड़ी ना जाति धर्म पूछा जाता है। वहां तो हर तरह के लोग जाते हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। कितनी क्लिप निकाल के देख लीजिए आप, किसी को यहाँ वहां से इस आधार पे भगा दिया हो कि आप फला जात हैं या फला धर्म के हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं इस मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता हूं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये बाबा रोजाना कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक पर कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है किसी पर कार्रवाई भाई? हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात अगर किसी ने की है रशीदी जी, तो क्या उसको जेल में डाला गया आज तक? लोकतंत्र है। जबानों के मुर्गे लड़ा रहे हैं लोग, अपने अपना एजेंडा है सबका। बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ। सबको पता है किसी में इतनी हिमाकत नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग मंचों का। अरे मोहतरमा सुन तो लीजिए, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी जिसका नाम है, सारे लोग जेल में हैं। तो सिमी तो आतंकी संगठन के चक्कर में जेल में है ना। वो सिर्फ बयानबाजी के लिए जेल में नहीं है, वो प्रतिबंधित संगठन है। और ऐसी मांग पीएफआई को भी लेकर उठी थी, हीरो वाजपेयी जी। ठीक है, एक सेकंड में लौटूंगी, हीरो वाजपेयी जी। हम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का वो बनाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र, इसको यही कहा था उन्होंने। हीरो वाजपेयी जी जी बताएं। हेलो। बार बार आरोप लगता है कि साजिद रशीदी इस तरह के बयान देते हैं देश को लेकर, एक बहुसंख्यक धर्म को लेकर, उनके देवी देवताओं को लेकर, धर्मगुरुओं को लेकर। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती उनके ऊपर? नहीं, मैंने देवी देवताओं को मुझे लगता है कि वो समय नजदीक आ गया है। यदि सामाजिक सद्भाव और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम उत्तर प्रदेश में साजिद रशीदी जैसे कोई भी मौलाना करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी, कठोर कार्रवाई करेगी। दंगे फैलाने की प्रवृत्ति किसी की अगर है और उस दंगे में मासूम लोग दोनों पक्षों के मारे जाते हैं, उनके परिवार उजड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। बरेली उदाहरण है, वो हिंदुओं को कह रहे हैं आईएसआई का जासूस, 90% पकड़े गए जासूस हिंदू हैं। ये कहना कि ये भाजपा के हैं, ये कहना कि ये सपा के, देखिए जो भी माहौल खराब करना चाहता है और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, बिना जाने बिना समझे, कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ इनके मुंह में एक जवान है और उसको ये चला देते हैं और उस जवान से चैनलों पर ये चलने लगते हैं, दिखने लगते हैं, चैनल इनको बुला के बैठाते हैं। लेकिन ये समय खराब है, मैं बता रहा हूं, मैं इनको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है। इस तरह अगर बेमरस फैलाने वाले बयान
बिना किसी पुख्ता उसके अगर बयानबाजी करेंगे तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, संविधान और कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। और ये मौलाना अपने साथ साथ तमाम बेकसूरों के ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे। जो इनके चेले चपाटी है वो भी इसकी रेंज में आ जाएंगे। सावधान रहे, सतर्क रहे, मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे तब बोले। ठीक है, मैं लौटूंगी, आप सभी को एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। 2017 से पहले मिलन कार्यक्रम का मतलब ईद, यह बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 2017 से पहले जो मिलन कार्यक्रम था उसका मतलब ईद था, मतलब ईद पर ही मिलन कार्यक्रम होते थे। सीएम आवास, राजभवन में रोजा इफ्तार की पार्टी होती थी। कभी मिलन का कार्यक्रम सनातन के लिए नहीं था। होली मिलन के बाद दिवाली मिलन का महत्व है। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, और उससे पहले आपको बता दें सूर्य मैथिल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, डिबेट इसी को लेकर चल रही, साजिद रशीदी वो भी इसी पैनल पर मौजूद हैं और आरोप यहां पर यह चल रहा है, साजिद रशीदी बार बार कह रहे हैं कि भाई ये बता दीजिए कि मुसलमान की बात जो विपक्षी पार्टियां करती हैं, कितने आंदोलन हुए, लेकिन वो साथ ही साथ अपनी इस बात पर भी कायम है कि भाई आसिम मुनीर और हिंदू धर्मगुरु दोनों एक जैसे क्यों हैं। वो कह रहे हैं वो भी देश को तोड़ने की बात करता था और जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी कहते हैं कि भाई मुसलमानों की दुकान हटवा दो, उनको भगा दो, उनको किराए पे घर मत दो, ये भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी जी का इतिहास अगर आप देखें तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना है। जिस प्रकार के ये बयान देते रहते थे, ये अपने बयान भूल गए हैं और अब यहां पर बैठकर ज्ञान बांटने लगे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं पहले इनसे इतना ही पूछ लेता हूं, जरा मुझे इतना बता दीजिए साजिद रशीदी जी कि जब भारत में स्वतंत्रता मिली थी, देश के अंदर विभाजन हुआ था, तब अल्पसंख्यक कितना था इस देश में? 9% था। और उसके बाद आज आप कितने हैं? आज अब 22 से 25% है। और पाकिस्तान जहां के आसिफ मुनीर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर हिंदू था 9% और आज कितने पे है? 1% भी पूरा नहीं है। तो ये है असलियत। और रह गई बात, जहां तक आसिफ मुनीर जैसे अगर हमारे संत हो जाते तो आप यहां बैठकर आवाज नहीं कर सकते थे। आपका इतिहास सबको पता है, किस प्रकार से आप चैनल पे बैठकर एंकरों को धमकाते रहे हैं, किस प्रकार की तकरीरें करते रहे हैं और किस प्रकार के फतवों की हिमायत करते रहे हैं। तो यहाँ बैठकर 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज वाला काम मत कीजिए। और आप यदि किसी संत की तुलना आसिफ मुनीर से कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी संत ने कभी सर तन से जुदा के नारे का समर्थन नहीं किया। हमारे हिंदू देवी देवताओं का लाख अपमान आप लोगों ने किया, लेकिन किसी भी संत ने यह नहीं किया जाओ गर्दन काट के ले आओ इनकी, जाओ इनकी हत्याएं कर दो। हाँ, मौलाना राशिदी बोलिए। आज तक किसी मुसलमान ने किसी हिंदू देवी देवता की कोई तौहीन नहीं की, आज तक का रिकॉर्ड है। बता दे कोई बयान ऐसा हो जिसमें किसी ने हिंदू देवी नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में बहुत सारे हिंदुओं ने सुन लीजिए। सुनिए, आपकी पीसीआर से कहूंगा अकबरुद्दीन उवैसी का वो बयान चला दे जिसके अंदर वो कहता था हमें क्या पता राम कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, किस सीढ़ियों के नीचे पैदा हुए, किस प्रकार से भगवान रामलला विराजमान का अपमान किया गया, उनकी जन्मभूमि को लेकर किस प्रकार से माता लक्ष्मी का अपमान किया गया, किस प्रकार से विष्णु भगवान का अपमान किया। तब इनके मुंह में
दही जम गया था हाँ, या रशीदी जी, जुबान का लकवा मिल मार गया आपको गया था? जवाब? पूछिए, नहीं ये क्या बेतुका व्यक्ति ज्ञान बयान बांट रहे है। हैं? अच्छा, ये बेतुका बयान है। उन्होंने उनका जो बयान है वो 15 मिनट का बयान तो है। ये बयान तो हमने आज तक सुना ही नहीं उनका। कहीं ऐसा पब्लिक है, डोमेन में हो तो दिखा दो। सुनिए, वैसे तो बेतुके आपके बयान, इस्लाम बेतुके में इल्जामात जब हाईकोर्ट और लगाने से सुप्रीम क्या कोर्ट में मामला चल रहा था बाबरी मस्जिद का, वो तो 15 तमाम जो मिनट सियासी वाला बयान आए थे उसमें इस तरह का भी कुतर्क, इस तरह का भी बेशर्म सवाल था जो तैर रहा था। नहीं, वो हमारी तरफ से नहीं था, वो कांग्रेस की तरफ से था। अच्छा, वो मुसलमान की तरफ से नहीं था, वो कांग्रेस ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। आपको जानकारी नहीं है? एक मिनट, बिना जानकारी के आप लोग बैठ जाते हो बात करने। आस्था जी, कांग्रेस मैं ने बताऊं, हलफनामा दिया था हालांकि सुप्रीम वैसे तो कोर्ट इस्लाम में हराम कि है राम एक काल्पनिक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मौलाना साजिद मैंने नहीं रशीदी कहा। अपने मोबाइल फोन में एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का ठीक बाबरी है। मस्जिद डाल के देखो। ठीक है, हमारी चलिए आंखें खुल कुछ जाएंगी। सेकंड देते हैं आपको, कुछ सेकंड देते हैं मौलाना रशीदी जी। आप करिए ये रिसर्च और उसके बाद देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी पैनल पे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी बताइए, ये इस तरह का जो बयान है, इस तरह का जो बयान है, एक वर्ग ये भी है मुस्लिमों के बीच में से, चाहे वो स्कॉलर्स हो या उनके प्रबुद्ध वर्ग हो, वो ये कहते हैं कि क्यों आप दूसरे कल्चर में जाते हैं, क्यों आप दिवाली पार्टियों में जाते हैं, क्यों आप डांडिया पार्टियों में जाते हैं, वहां जाते हैं तो फंस जाते हैं, केस लग जाते हैं, और वैसे भी ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वैसे भी आपको ये सब नहीं मनाना चाहिए। उसके बाद फिर ये होता है कि भाई हमको दुकान क्यों नहीं वहां पर लगाने दी गई, इसका विरोध क्यों हुआ, और अब ताजा बयान आप सुन रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु इज इक्वल टू आसिम मुनीर। देखिए आस्था जी, मुझे तो ये लगता है कि ये मौलाना मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये मौलाना नकली मौलाना है। क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो इनके इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी धर्म और मजहब को आप टारगेट करें। ये इस्लाम, अगर ये इस्लाम को मानने वाला मौलाना है तो मैं कहता हूं कि ये मौलाना है ही नहीं, ये नकली मौलाना है। इनको चैनल वालों ने मौलाना बना दिया है, चैनल में बैठा के और अभद्र भाषा का प्रयोग करना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना। मौलाना हमारे कल्बे जब्बाद है, लखनऊ के अंदर गंगा जमनी तहजीब को जीवित किए हुए हैं। रशीदी फिरंगी मेहदी है जो गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मौलाना चैनल वाला मौलाना है जिसके आईएसआई से संबंध है। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये भूल गए मौलाना कि अगर इस तरीके का बयान देंगे तो तौकीर रजा का क्या हाल हुआ था। उसके जिस होटल से तौकीर रजा धनका रहा था वो होटल नेस्तनाबूद हो गया, सारे उसके रिश्तेदार परेशान हो गए क्योंकि वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ। मौलाना साजिद रशीदी, जब चाहो आप हिंदुत्व को टारगेट बना लो, जब चाहो हिंदुत्व को टारगेट बना लो। अरे इस्लाम ने पैगंबर के बारे में बोल के अगर कोई दिखा है तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को ये रिमिटेट नहीं करता 99% मुस्लिमों का। ये 1% जो नकली लेते हैं, हाथ उठा रहे हैं साजिद रशीदी जी। प्रभात जी एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए मौलाना जी। इस उम्र में ज्यादा दिमाग पे जोर देना अच्छी बात नहीं है। और मैंने हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया, मैंने बिल्कुल हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया। आप गलत बयानी कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने उन तथाकथित धर्म गुरुओं को टारगेट किया है जो मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हैं। किसने निकालने की बात कही? किसने निकालने की बात कही? यहाँ या तो बाहरी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हुई है, या एनआरसी की बात हुई है, या सीएए की बात हुई है, जिस पर बता दीजिए कितने लोगों की नागरिकता चली गई। किसने निकाल बाहर भगाने की बात की है? क्यों ये माहौल खड़ा कर रहे हैं आप देश में? अरे सुनो ना, सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। सुनाओ, आप कुछ है आपके पास लॉजिकल तथ्यात्मक तो। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें क्या क्या हुआ, यहाँ दिल्ली में जो धर्म संसद हुई थी क्या क्या हुआ। क्या हुआ? मिलेज है, ये विधर्मी है, इनके साथ लेन देन मत करो, इनके साथ कारोबार ना करो, दुकान के, ये सारा कुछ तो हुआ है, प्रोग्राम करके हुआ है। ये तो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। आप किस तरह की तैयारी करके आते हैं आप लोग? जिन लोगों ने सरतन से जुदा के नारे लगाकर गर्दन काटी थी उस बेचारे की, उसके ऊपर आपने कोई बयान दिया था? आपने जब कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया, उनको विस्थापित किया गया, उसके बाद माफी मांगी, और साथ ही साथ जब दिल्ली में दंगे हुए, हिंदुओं को घर से निकाल के काटा गया, वो आईबी ऑफिसर के 200 से ज्यादा चाकू मारे गए, आपने धार्मिक सौहार्द के नाम पर माफी मांगी अपने कुकर्मों की? नहीं।
और यहाँ बैठकर हमें ज्ञान बांट रहे हो। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, उसके बाद मौलाना रशीदी जी। शांत रहिए रशीदी जी, अभी मैं रुक करूंगी आपका, पहले दोनों का सवाल सुन लेते हैं। प्रभात जी बोलिए। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम स्कॉलर बन जाता है और वो एक अपनी कौम को, अरे आप 90% मुस्लिमों का नेतृत्व तो नहीं करते हैं, आप संतों पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर आपकी जांच हो जाए तो ऐसा ही एजेंट आप पाए जाएंगे। आपने कैसे कह दिया आतंकवादी है हिंदू 90% या बाबा और संत आतंकवादी हैं? ये कहने वाले आप हैं कौन इस मुल्क के अंदर? आप रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। आस्था जी इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, बोलिए रशीदी जी। मौलाना किस बात पे मौलाना? मुझे बड़ा खेद है, आपके मौलाना होने पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनिए, मुझे बड़ा खेद है कि ये पत्रकार हैं और इनको ये जानकारी नहीं कि एजेंसियों के पास सारी जानकारी होती है। जो सामाजिक जिंदगी में होता है उसकी सारी जानकारी होती है एजेंसियों के पास। आपको तो यही जानकारी नहीं है, कहाँ से पत्रकार बन गए भैया? और आपको ये जानकारी है कि आसिम मुनीर इज इक्वल टू हिंदू धर्मगुरु? कहाँ से पत्रकार बन गए आप? किसने पत्रकारिता दे दी आपको? चैनल वाले बैठाना बंद करते हैं, आपकी मौलानागिरी खत्म हो जाएगी। एजेंसियों के पास सारी आउटपुट होती है, सब आप अपने आउटपुट सवाल होती का है। जवाब दीजिए मौलाना रशीदी। आपने किस आधार पर कह दिया हिंदू धर्मगुरु आसिम मुनीर सरीके हैं? क्या किसी हिंदू धर्मगुरु ने पाकिस्तान में आतंकी भेज के हमला कराया, धर्मगुरु से हमारा गर्दन कतर दी किसी की? क्या आस्था सोच जी, है आपके पास में? आस्था जी, बात को बात आपने की तरह कैसे कह किया दिया करो। कि हिंदू धर्मगुरु मुनीर आप के जो है बराबर बात है? को बात की क्या तरह किया सोच है करो। आपके मैंने पास में? कहा बताइए। कि ये हिंदू धर्मगुरु जनरल आसिम मुनीर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने इक्वल नहीं कहा, मैंने कहा उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ से आप आपकी किस तरह के तर्क ले आते हैं? कड़वाहट को चाशनी में डुबो देंगे तो क्या उसका जहर कम हो जाएगा? अब तर्क तो है नहीं, चाशनी पर आ जाओ। नहीं, चाशनी पर क्या आ जाओ? आसिम मुनीर को पूरी दुनिया जानती कर रही है, हो आप इस तरह सब के जानते हैं आसिम मुनीर कौन है। 2 नेशन थ्योरी देने वाला, पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों को मार डालने वाला। को निकालना चाहते हैं, पूछो जो मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। कौन मुसलमानों को निकालना चाहता पूछो है? इनसे। हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी। कोई आपको है तो क्या ऐसा जानकारी कानून नहीं, देश में आप आ तो बहुत गया मासूम या है। आने जा रहा है? या आप तो बताइए बहुत कितने मासूम लोगों है, की आपको नागरिकता जानकारी चली नहीं गई? है। पार्लियामेंट में हुआ है इसे लेकर कोई चर्चा? कुछ है ऑन रिकॉर्ड? कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी देश के जो नागरिक है उसको बाहर निकालने के लिए लाया जा रहा हो। इस तरह की बयानबाजी मैंने बताया ना, केवल अपने आप को चैनलों पर दिखाने के लिए बयानबाजी। लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ नहीं रहे मौलाना साजिद जो समझ नहीं रहे कि स्थितियां क्या होने जा रही हैं। कानून कठोरता से काम लेने वाला है, कोर्ट भी जमानत देती नहीं है ऐसे लोगों को जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ते हैं। सुधर जाइए और इस तरह की बयानबाजी बंद कर दीजिए, नहीं तो देश और का इसीलिए सवाल कानून उठ रहा है कि क्या जानबूझकर दिवाली पर ही इस तरह का माहौल बिगाड़ने की और समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए ये बयान जानबूझ करके दिया हुआ है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले सीएम योगी ने बहुत ही सख्त लहजे में नसीहत दी थी कि त्योहारों के समय अगर ऐसा माहौल बिगाड़ा किसी ने तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे मौलानाओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बार बार आते हैं, बयान देते हैं, निकल जाते हैं। इनकी नफरत आखिर कब कानूनी अमली जामे के नीचे आएगी, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।